जय श्री महाराज जी। अब तक आपने सुना कैंची धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर हो रहा है और अब महाराज जी का अधिकतर निवास भूमियादार और कैंची आश्रम में होने लगा है और साथ ही श्री महाराज जी का आगमन अपने भक्तों के निवास पर होता रहता। अब आगे उधर पनकी कानपुर के पंचमुखी श्री हनुमान जी के मंदिर के पास ही श्री महाराज जी ने एक और मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट की। फिर नगर प्रशासन के द्वारा उपलब्ध की गई भूमि में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। श्री महाराज जी ने ये कार्य श्री देवकामता दीक्षित जी को सौंप दिया और इसी बीच शिमला नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर्वतमाला में एक घने वन की कुटिया में श्री महाराज जी ने 10 दिनों तक साधना कर उस भूमि को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पावन कर दिया। जहाँ श्री महाराज जी का निवास हो वहाँ श्रद्धालु स्वयं ही खिंचे चले आते। इस स्थान पर भी श्री महाराज जी के दर्शनों हेतु वहाँ के उपराज्यपाल सहित शहर के अन्य गण्यमान्य व्यक्ति दर्शनार्थ चले आए। महाराज जी ने इस पावन स्थल पर भी श्री हनुमान जी का मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की। श्री महाराज जी के अनन्य भक्त स्वर्गीय राजा भद्री तथा भगवान सहाय के सहयोग से सरकार द्वारा मिली इस भूमि में निर्माण कार्य आरंभ हो गया। श्री महाराज जी के आध्यात्मिक संसार के वृहद परिवार में सभी निर्मल हृदय भक्त जुड़ते जा रहे थे, जहां जन्म जन्मांतरों के बीच अपनी अलौकिक कृपा बरसाने के लिए महाराज जी के चरण स्वयं ही अपने प्रिय भक्तों के निवास की ओर बढ़ जाते। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जितने भक्त उतने ही उनके व्यक्तिगत और अलौकिक अनुभव। पर श्री महाराज जी अपने भक्तों की आध्यात्मिक दुनिया में अपना असीम प्यार और करुणा लुटाने के बाद भी यही कहते, दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में आया हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। संत श्री कबीरदास जी की लिखी ये पंक्तियाँ महाराज जी प्रायः दोहराते ही रहते। वे अंतर्मन की भावनाओं से जितने प्रेम से भक्तों के साथ जुड़े थे, उतने ही विलग और उतनी ही भावुक माया मोह से विरक्त रहते। उधर अकबरपुर में अम्मा को भी अब महाराज जी के हवेली वापस लौटने का लंबा समय खलने लगा था। पर श्री महाराज जी कितने भी व्यस्त क्यों न रहें, अपने वचन के अनुसार वे हमेशा मुख्य त्योहारों में परिवार के संग उपस्थित अवश्य हो जाते। कई वर्षों पूर्व अपने पिता को दिए हुए वचन के अनुसार वे गृहस्थ जीवन में लौटकर भी सारे कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार तो कर रहे थे जिस प्रकार पिता चाहते थे। तब भी पिता स्वर्गीय पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी ने यही कहा था, गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक संसार को इस तरह निभाना कि दोनों ही कर्तव्य एक दूसरे की राह में रुकावट ना बने। अम्मा समझती थी कि वे अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह उतनी ही सजगता से करते हैं। आध्यात्मिक जगत के भक्तों की अलौकिक दुनिया में उनका दिव्य जीवन गृहस्थ जीवन से बिल्कुल अलग है। घर की बागडोर का दायित्व उन्होंने जिस प्रेम और विश्वास के साथ सिर्फ अम्मा के हाथों सौंप रखा था, उसी विश्वास को आधार बनाकर अम्मा ने भी त्याग और मौन समर्पण की लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। कुछ भी हो जाए, उन्हें इस विषय में कोई शिकायत नहीं करनी है। वे उस दर्द को स्वयं भी महसूस करती थी जब 10 वर्षों तक जंगलों में तपस्या कर आध्यात्मिक ऊर्जा के घनीभूत पुंज बन चुके एक योगी युवा पुत्र को पिता ने गृहस्थी और जमीन जायदाद के संसार में लौटने के लिए बाध्य किया था। एक विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और मर्यादित पुत्र के लिए यह निर्णय कितना कठिन रहा होगा। शायद उनकी आत्मा स्वीकार भी नहीं कर पा रही होगी इस विपरीत परिस्थिति के सत्य को। लेकिन गृहस्थ जीवन और सामाजिक परिवेश को उन्होंने जिस समर्पण से निभाते हुए सहज भाव से जीवन व्यतीत किया, क्या ये किसी वरदान से कम है?
इसलिए अपने मन को समझाते हुए अम्मा बार बार यही प्रण करती, मुझे संतुष्ट भाव से इस त्याग को स्वीकार करना होगा। पति के विराट अलौकिक आध्यात्मिक अस्तित्व के स्वरूप को कोई सीमा रेखा कहाँ बांध पाएगी। उन्हें अपने वे सब कर्तव्य निभाने होंगे जिसके लिए उन्होंने इस धरा को पावन किया है। अम्मा गहरे विचारों में डूबी थी। बहुत देर से अम्मा को गहन सोच में डूबा हुआ देखकर छोटी बहू कुसुम अपनी मध्यम चाल से चलती हुई अम्मा के पास आई। बोली, अम्मा, मैं आपको कितनी देर से पुकार रही थी, आपने सुना भी नहीं। आप आजकल किसी गहरी सोच में लग रही हैं, क्या बात है? वर्तमान में लौटती हुई सी अम्मा ने संभल कर कहा, अरे कुछ नहीं, वो बड़ी बहू का पत्र आया था ना, उसने लिखा है कि ऐसे नाजुक समय में तुम्हें अधिक देखभाल की ज़रूरत है। यहाँ गांव में तो कोई अच्छा अस्पताल है भी नहीं। उर्मिला ने लिखा है कि तुम्हें जल्दी ही भोपाल आ जाना चाहिए। यही सोच रही थी कि धर्म बाबू को पत्र लिखकर बुलवा लेते हैं, फिर तुम लोग भोपाल चले जाना, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। छोटी बहू कुछ नहीं बोली, बस हामी में सिर हिला दिया। अम्मा फिर प्यार से बोली, अरे तुम फिक्र मत करना, वहां पर बहुत से अच्छे अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं। शिशु के जन्म से पहले मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है अम्मा, मैं आज ही उन्हें पत्र लिख देती हूँ। कहकर छोटी बहू कुसुम हवेली के दूसरे कमरे में चली गई और अम्मा फिर से अपनी गृहस्थी के रस में संसार की कल्पनाओं में खो गई। पत्र पाते ही छोटे पुत्र धर्मनारायण जी भी अकबरपुर आ पहुंचे। अम्मा और बहू कुसुम की भी छोटी बड़ी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सोच समझकर अम्मा के कुशल हाथों ने पंजीरी के लड्डू, नन्हे शिशु के वस्त्र और सारा संबंधित सामान पहले से ही रखवा दिया था। अगले दिन नियत समय पर पुत्र और पुत्रवधू को भोपाल के लिए रवाना होना था। अम्मा अपने पूजा पाठ और पारंपरिक कर्मकांडों को निभा रही थी। बहू कुसुम पुत्र धर्मनारायण जी को अम्मा को हवेली में अकेली छोड़कर जाना खल रहा था। बहू बोली, अम्मा, आप भी हमारे साथ चलती तो अच्छा लगता। अम्मा बोली, अभी नहीं, बाद में आऊंगी, अभी सारा कारोबार बिखरा पड़ा है, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। मैं अकेली कहाँ हूँ, इतने सेवक हैं, देवीराम जी का परिवार है, सब कुछ तो है। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। फिर धर्मनारायण जी समझाते हुए बोले, देखो अम्मा, अभी तो हमने आपकी जिद मान ली है, पर जैसे ही आगरा में हम लोगों का गोकुलपुरा वाला मकान बनकर तैयार हो जाएगा ना, फिर तो आपको हमारे साथ चलकर रहना ही होगा। आपकी कोई जिद नहीं चलेगी, हमें भी तो आपके साथ रहने का मन करता है। बहू कुसुम ने आगे कहा, हाँ अम्मा, अगले साल से आप, पिताजी और हम सब आगरा वाले मकान में रहेंगे। बच्चों का प्रेम अनुग्रह स्वीकार कर अम्मा हंसकर बोली, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारे ताऊ कहेंगे वैसा ही होगा। इतने में टैक्सी आ पहुंची। सेवकों ने सारा सामान टैक्सी में रख दिया। पारंपरिक रीति रिवाज निभाते हुए अम्मा ने बहू और बेटे को भोपाल के लिए विदा कर दिया और सजल नेत्रों से शुभकामनाएं देती हुई दूर तक धूल भरे रास्तों में उछल होती हुई टैक्सी को देर तक निहारती रही। भोपाल में बड़े पुत्र अनेक जी के बड़े से घर में अकबरपुर हवेली वाली धूमधाम छा गई। बड़ी बहू उर्मिला ने पहले से ही स्वागत की खूब तैयारियां कर रखी थी। बच्चों संग सभी इस आगमन के लिए बड़े उत्साहित थे। गिरजा जी भी खुश थी कि कुछ दिनों में अम्मा भी आ जाएंगी। घर में फिर से नई चहल पहल शुरू हो गई। बड़ी बहू उर्मिला अपने शांत और सुलझे स्वभाव से सारी व्यवस्थाएं बड़े ही सुचारू रूप से निभा रही थी। घर में सेवक सेविकाओं के साथ अकबरपुर वाले नरसी काका भी सभी की सेवाओं में तत्पर थे। समय बीतते देर नहीं लगी। कुछ ही दिनों में अकबरपुर से अम्मा भी आ पहुंची। अब तो जैसे खुशियों को मजबूत संबल मिल गया। घर के उल्लासपूर्ण वातावरण में जाने कितनी खुशियां समा गई थी। सभी के बीच आपसी प्रेम और सम्मान जैसे रिश्तों की डोर को और भी मजबूत बना रहा था
आपस का प्रेम। अब समय आ गया था परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आने का, और नियत समय पर दाई अम्मा ने एक प्यारी सी बिटिया के जन्म की खुशखबरी से सबको आनंद से भर दिया। समय आने पर विधिवत नामकरण संस्कार हुआ और बिटिया रानी का नाम पड़ा सुनीला शर्मा, छोटे पुत्र धर्मनारायण जी की पहली संतान। उत्साहपूर्वक भव्य आयोजन के साथ ही ये समारोह भी संपन्न हो गया। उत्तराखंड प्रवास के दौरान अब श्री महाराज जी का निवास अधिकतर भूमियाधार या कैची धाम में होने लगा था। भजनों, भंडारों और कीर्तनों की धूम में ऐसा लगता था जैसे भक्ति रस ने सभी को अपनी पावन लहरों से सरोबार कर दिया हो। 15 जून का दिन कैची धाम की स्थापना दिवस के लिए नियत कर दिया गया। इस दिन मालपुओं का प्रसाद और भंडारा इतना प्रसिद्ध हो गया कि भक्तजन दूर दूर से आकर छक्कर प्रसाद पाते। जहां श्री महाराज जी के पावन चरण रस से धरा धन्य होती रही, उस स्थान पर कण कण में उनकी दिव्य उपस्थिति में खुद को भूले हुए भक्त सब कामों की परवाह छोड़कर उनके सानिध्य में भजन, कीर्तन, सत्संग की रसधारा में डूबे रहते। गोपियां बनी भक्त मंडली में कोई घर से 2 बजे, कोई 3 बजे सुबह सुबह निकल पड़ता, जिससे घर लौटने पर घर गृहस्थी के काम आसानी से निपटा सके। श्री सिद्धि माँ, श्री जीवंती माई, श्री मौनी माँ, श्री मोहनी माई, नंदन माई, श्री जगाती माई आदि भक्त पावन आध्यात्म की सरस धारा में प्रवाहित झूमती हुई न जाने कितनी देर तक सत्संग में मगन रहती, किसी को खबर नहीं रहती। इसी प्रेम की लहरों से सरोबार भक्तजन श्री महाराज जी के करुणामय रूप के सामने अस्तित्वहीन होकर उनके स्वरूप में ही खोए रहते। इसी बीच एक दुखद घटना घटी। 16 नवंबर 1962 को श्री सिद्धि माँ के पति श्री तुलाराम शाह जी का असामयिक निधन हो गया। सांसारिक माया मोह से तो श्री माँ पहले ही निर्लिप्त ही थी, और अब मन की विरक्ति पूर्णतः अपने गुरु श्री महाराज जी, श्री नीप करोरी महाराज जी के आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन और आश्रम की सेवा में समर्पित होने लगी। लगभग 1 वर्ष बाद गृह त्याग कर उन्होंने कैचीधाम आश्रम की सेवा हेतु श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त किया। श्री महाराज जी ने एक अनन्य भक्त श्री जीवंती माई, जो कि नैनीताल में अध्यापिका थी, उनसे कहा कि वे अपने विद्यालय से त्यागपत्र दे दें और श्री सिद्धि माँ के साथ ही रहें। श्री जीवंती माँ ने गुरु महाराज की आज्ञा शिरोधार्य कर ऐसा ही किया और वे भी श्री सिद्धि माँ के साथ कैची आश्रम में निवास करने लगी। श्री सिद्धि माँ को श्री महाराज जी माँ कात्यायनी के रूप में मानते थे, तो श्री जीवंती माई को अन्नपूर्णा कहकर पुकारते। अब कैचीधाम आश्रम की रसोई में बन रहे प्रसाद की मात्रा का अनुमान जीवंती माई, जिन्हें छोटी माँ भी कहा जाता है, वे ही तय करती। भक्तों के लिए आलू पूरी बनाने के लिए उनका अनुमानित परिमाप सदा ही सही बैठता। प्रसाद बनने से लेकर वितरण की व्यवस्था में साफ सफाई का वे बहुत ध्यान रखती। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए गत्ते के डब्बों में पैक किए जाने वाले प्रसाद में आलू पूरी के साथ वे अचार को भी बड़े प्रेम से सहेज कर रखती। इस कार्य के लिए जब तक उन्हें खुद तसल्ली नहीं हो जाती, वे पूरी मेहनत से समर्पित रहती। कैचीधाम से लगभग 20-23 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी कौशिकी नदी के तट पर काकड़ी घाट नामक पावन स्थल पर महान संत श्री सोमवारी महाराज जी की तपोस्थली है। सन 1890 के आसपास श्री सोमवारी महाराज जी के पावन चरण इस स्थान पर पड़े। इससे पहले हर्षदेवपुरी, जंगम बाबा, गुदड़ी बाबा आदि साधु संतों की साधना का ये विशिष्ट केंद्र आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहा। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी को पहली बार
भाव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। इसी पावन भूमि में 1965 में श्री नीप करोरी महाराज जी के द्वारा श्री हनुमान जी की मूर्ति के प्रतिष्ठापन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। भक्तों के द्वारा श्री हनुमान जी की 7 फीट ऊंची विशाल संगमरमर की मूर्ति को नदी मार्ग से उस पार ले जाया जा रहा है। भक्तजन भक्ति रस के आनंद से ओतप्रोत हैं। तभी न जाने कैसी विचित्र लीला घटती है कि पता नहीं कहां से अनगिनत बंदर आकर आसपास वाले फूल, पेड़ों और नदी के दोनों ओर एकत्र होकर इस प्रकार ची ची का स्वर कर जोश के साथ आवाजें करते रहे, जैसे अपने नायक श्री हनुमान जी के स्वागतार्थ आनंद प्रकट कर रहे हों। यही तो श्री महाराज जी की लीला संसार की माया थी, जहां वानर सेना अपने नायक प्रभु श्री हनुमान जी का स्वागत कर रही थी और वहीं दूसरी ओर मूर्ति रूप में स्वयं हनुमान जी की विशाल ऊंची संगमरमर की मूर्ति का वजन इतना हल्का हो गया कि नदी के चिकने गोल पत्थरों वाले मार्ग से भक्त उत्साहपूर्वक उस पार आ गए। फिर विधि विधान से श्री हनुमान विग्रह की स्थापना करवाई गई। यहाँ पर स्थान की कमी होने के कारण भंडारे के लिए तैयार सामग्री कैची आश्रम से ही ट्रक द्वारा मंगवाई गई और भंडारे का आयोजन किया गया। इस प्रकार यहाँ पर मंदिर बनवाकर श्री महाराज जी ने संत श्री सोमवारी महाराज जी की स्मृति को उनके भक्तों में पुनः जागृत कर दिया। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।